नमस्कार, आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नगर, व्यापारी और शिल्पीजन। ठीक है, जिसमें हमने पिछले कल पढ़ा था कि नगर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे नगरों के प्रकार प्राचीन समय में थे। तो जैसा आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई गई है। ये जो है कांस्य मूर्ति है, जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते हुए दिखाया गया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कांसा जो है वो एक मिश्र धातु है जो तांबे और रांगे, जिसे टिन भी कहता है, के मेल से बनाई जाती है। ठीक है, घंटा धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसे ध्वनि उत्पन्न करता है। तो पुराने समय में जो मूर्तियां हैं वो लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। ठीक है, तो लुप्त मोम तकनीक में क्या होता था? इस विधि में सबसे पहले मोम की एक मूर्ति बनाई जाती थी। ठीक है, फिर उसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप लिया जाता था और सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह से सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और फिर मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर छेद के रास्ते से पिघला हुआ जो मोम है वो बाहर निकाल दिया जाता था। फिर वो चिकनी मिट्टी को खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लुप्त मोम तकनीक। ठीक है, लुप्त मोम तकनीक, यानी जो मोम है वो लुप्त हो गया है। जैसे मोम को जो मिट्टी के जो आवरण बना हुआ है वहाँ छेद से बाहर निकाल दिया जाता है मोम को। ठीक है, तो मंदिर के जो करता धरता थे वो मंदिर के धन का उपयोग कहाँ कहाँ करते थे? व्यापार में, साहूकारी में लगाते थे। और साथ ही समय के साथ साथ बड़ी संख्या में जो पुरोहित, पुजारी हैं, कामगार हैं, शिल्प व्यापारी हैं, तो उन वो जो हैं जो दर्शन यात्री जो दर्शन करने आते थे मंदिरों के, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास ही बसते चले गए। इस प्रकार से जो मंदिर नगर है उनका विकास हुआ। ठीक है, इसी रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जो इसमें कौन कौन से प्रमुख नगरों का आविर्भाव हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ भिल स्वामिन, भिलसाई या विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ। तो कुछ अन्य मंदिर बने तमिलनाडु में कांचीपुरम, मदुरई, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। ठीक है, तो ये जो तीर्थ स्थल है ये धीरे धीरे नगरों के रूप में भी विकसित हो गए। वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है और तिरुवन्नमलाई जो कि तमिलनाडु में है, ऐसे ही नगरों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो अजमेर को जो 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं ने अपनी राजधानी बनाया और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। ठीक है, सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्पक सरोवर है। बहुत आवश्यक जानकारी कि अजमेर के पास क्या है? पुष्पक सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहते थे। फिर है छोटे नगरों का संजाल। तो 8वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा, मतलब जाल सा बिछने लगा। तो इसी वजह से वहाँ पर बड़े बड़े नगरों का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें आमतौर पर मंडपिका होती थी, जहाँ पर जो आसपास के गांव वाले लोग हैं वो अपनी फसल जो पैदा होती थी उसको बेचने के लिए आते थे। उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे, जिन्हें हट, बाद में उन्हें हाट भी कहा जाने लगा। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों, जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। सबके अपने अपने बाजार थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय यानी खरीदा बेचा करते थे अपना अपना सामान। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी, काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक बाजार दिखाया गया है। तो विभिन्न लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ अपने कपड़े बेच रहे हैं, है ना, तो कुछ मसाले बेच रहे हैं, अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं उसको बेच रहे हैं।
तो आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ठीक है, महल बना लेता था। और ये सामंत व्यापारी जो है कई बार क्या करते थे, व्यापार की वस्तुएं जो है उस पर कर लगाते थे। ठीक है, और इन चीज़ों का उल्लेख जो है अभिलेखों में किया गया है, जो आज भी पाए जाते हैं अभिलेखों में इन चीज़ों का, जैसे किस तरह से वो कर लगाते थे वो आज भी पाया जाता है। जैसे क्या लिखा गया है यहाँ कि शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल और कपड़े पर भी कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों, धातु की चीज़ें बेचने वालों, आसबकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। तो इतने तरह के कर जो है वो वसूल किए जाते थे। इतने तरह के करों से जो है पैसा इकट्ठा किया जाता था। और अब बारी है आज के कार्यपत्र की। आज दिनांक 27/10/2020। पाठ का नाम है नगर व्यापारी और शिल्पीजन। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क है, मूर्तियां बनाने की लुप्त मोम तकनीक के बारे में बताएं। तो लुप्त मोम, जैसा मैंने बताया कि इस तकनीक में क्या किया जाता था, सबसे पहले एक मोम की मूर्ति बनाई जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाहर से चिकनी मिट्टी से उसे पूरी तरह से लीप कर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद कर दिया जाता था। फिर वो छेद के रास्ते से पिघले हुए मोम को बाहर निकाला जाता था और उसी छेद के रास्ते से पिघली हुई धातु को भर दिया जाता था। और जब धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के जो आवरण है उसको सावधानी पूर्वक हटा लिया जाता था और जो प्रतिमा निकलती थी उसे साफ करके चमका दिया जाता था। ये जो है प्राचीन समय में मूर्ति बनाने की लुप्त मोम तकनीक थी। ठीक है, फिर है मंदिर नगरों का विकास किस प्रकार हुआ। तो जैसा मैंने बताया कि मंदिर के जो कर्ता धर्ता थे वो मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे उन्हें लगा कि जो दर्शन करने वाले हैं, तीर्थयात्री हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, तो उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो मंदिर के आसपास ही बसते गए। तो इस प्रकार से जो है मंदिर नगरों का विकास हुआ। फिर प्रश्न संख्या 1 का भाग है, कुछ प्रसिद्ध मंदिर नगरों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं, जैसे मध्य प्रदेश में है भिल स्वामिन। कौन सा है मध्य प्रदेश में, भिल स्वामिन। गुजरात में है, कौन सा है गुजरात में, सोमनाथ। उसके बाद तमिलनाडु में कौन कौन से हैं, कांचीपुरम और मदुरई। कांचीपुरम और मदुरई कहाँ है, ये है तमिलनाडु में। और आंध्र प्रदेश में कौन से हैं, आंध्र प्रदेश में है तिरुपति। ठीक है, ये जो है कुछ हमारे प्रसिद्ध मंदिर नगर हैं। फिर प्रश्न संख्या जो दूसरी है वो क्या है, वो है सही या गलत का बताएं। आपने सही और गलत बताना है। जैसे क है, कांसा मिश्र धातु तांबे और टिन के मेल से बनती है। क्या ये सही है या गलत है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। कांसा जो है वो मिश्र धातु है, वो तांबे और टिन के मेल से बनती है। फिर ख है, सोमनाथ मंदिर आंध्र प्रदेश में है। क्या सोमनाथ मंदिर आंध्र प्रदेश में है? नहीं, सोमनाथ मंदिर कहाँ है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। फिर है, मंडपिका में आसपास के गांव वाले अपनी फसल बेचने के लिए लाते थे। तो मंडपिका, जिसे मंडी भी कहते थे, वहां पर लोग अपनी फसल को बेचने के लिए लाते थे। क्या ये सही है या गलत है? जी हाँ, ये जो है सही है। मंडपिका में आसपास के गांव वाले अपनी फसल बेचने के लिए लाते थे। फिर है, अजमेर 13वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। देखिए, अजमेर जो है चौहान राजाओं की राजधानी तो था, लेकिन किस शताब्दी में था? वो था 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में जो है चौहान राजाओं की राजधानी था, न कि किसमें, न कि 13वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इस तरह से जो ये आज का कार्यपत्रक है ये यहीं समाप्त होता है। कल आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।